आसिम वकार, सीमांचल में क्यों गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, आपको क्या समझ में आता है? और आपके जो 4 एमएलए चले गए आरजेडी में, उसके बाद ओवैसी साहब का कितना प्रभाव इस इलाके में बचा है? आसिम वकार। सर, ओवैसी साहब का ही प्रभाव था कि वो 4 जीते थे, वरना चुनाव से पहले तो रो रहे थे शहनवाज समझ गए ना, वो समझ गए होंगे जेडीयू वाले अगर बैठे होते या आपके ये आरजेडी वाले। शहनवाज रो रहे थे, और अगर ओवैसी साहब का प्रभाव ना होता और ओवैसी साहब ने सर पर हाथ ना रखा होता तो फिर जेडीयू वाले ले किसको, आरजेडी वाले ले किसको जाते? नेता तो ओवैसी साहब ही हैं। ये सब तो आए थे, भाग गए, और कल फिर चुनाव होगा, कल फिर नए हम लड़ा लेंगे। तो इंतजार कीजिए, अभी तो थोड़ा सा टाइम बाकी, ज़्यादा नहीं। 20 में चुनाव हुआ था, 25 में फिर हो जाएगा। नीतीश कुमार साहब के जब विधायक टूटे तो वो सिखाने लगे कानून और फलां और ढमक। मैंने उस पर बोला था कि जब आपके टूटे तो आपको हिंदुस्तान के सारे कानून याद आ गए, इंसानियत और कानून सब बातें करने लगे आप। और जब आपके बराबर में जो बैठे हुए हैं तेजस्वी साहब, जब उन्होंने हमारे विधायक तोड़े तो आप कानून भूल गए, इंसानियत भी भूल गए, तमीज़ तहजीब भी भूल गए। तो आपने तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया, एक बार मुंह से तो बोल देते। अब यहाँ अमित शाह साहब जा रहे हैं, हमारे नेता जनाब ओवैसी साहब का वो वर्चस्व वाला इलाका है। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत जान तोड़ मेहनत की है। आपने ये तो गिनाया किशनगंज से कांग्रेस के 2 बार एमपी बन गए। आपने ये नहीं गिनाया कि AIMIM ने 3 सीटें लड़ी थी, जिसमें 2 जीत ली थी, और जो तीसरी सीट हमारी थी उसके वोट तो बता दीजिए कितने थे, बताइए एक बार कितने थे, तो आपको एहसास हो जाएगा कांग्रेस कहां टिकती है, आरजेडी कहां टिकती है, जेडीयू कहां टिकती है, बीजेपी कहां टिकती है। अमित शाह जा रहे हैं, ठीक है, जाने दीजिए, लेकिन मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट, उनके वोटर्स, उनसे मोहब्बत करने वाले, वो वहीं के वहीं हैं, और फिर जवाब देंगे 2024 में। किसको जवाब देंगे? अमित शाह को जवाब देंगे, बीजेपी को जवाब देंगे, या आरजेडी को जवाब देंगे जिसने आपकी पार्टी तोड़ दी? देखिए, जो हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ेगा, जो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विरोध में मैदान में होगा, जवाब उसको मिलेगा। अब उसमें चाहे ये तीनों मिलके लड़ लें, भाई नीतीश और अमित शाह मिलके ही तो लड़े थे चुनाव 2019 वाला, ये दोनों एक थे, इकट्ठा थे। और अभी आपने एक बात वो बता रहे थे, जेडीयू वाले बैठे थे तो मैंने उनकी बात सुनी। सर, बहुत छोटी सी बात बोलने जा रहा हूं, हम मुसलमान लोग हैं, हमारे क्या एक बात कही जाती है कि जो मोमिन होता है वो कभी भी एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता है, और अगर डस लिया गया तो मोमिन ही नहीं है। तो नीतीश जी ने, देखिए, नीतीश जी ने जेपी जी को धोखा दिया, उनके सिद्धांतों को धोखा दिया, लोहिया जी को धोखा, उनके सिद्धांतों को धोखा दिया, बीजेपी में चले गए। फिर आके उन्होंने आरजेडी से गठबंधन कर लिया, और मुसलमान वोटों को इकट्ठा करके और फिर धोखा दिया, और फिर चले गए। अब 2 धोखे हो गए। अब इस बार नीतीश की गारंटी कौन लेगा? जो नेता नीतीश की गारंटी लेगा कि नीतीश फिर से गद्दारी नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, वो आए, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे राबड़ी जी हो, कोई भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी हो, वो आए, वो आके लिख के दें मुसलमानों को, एक एग्रीमेंट लिख के दें 100 रुपए का, उस पर अपना दस्तखत, अंगूठा लगाएं कि कल को अगर ये नीतीश भागते हैं, गद्दारी करते हैं, तो गिरेबान किसका पकड़ा जाएगा? आसिम वकार, आपकी सारी नाराजगी नीतीश कुमार से नजर आ रही है। ना तेजस्वी से नाराज हैं आप, जिन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी, ना अमित शाह से नाराज नजर आ रहे हैं आप, जो आपके गढ़ में उतरकर आज सीमांचल में और सीधे चुनौती दे रहे हैं। सिर्फ नीतीश पर निशाना लगा रहे हैं आप। सर, हमारी पूरी लड़ाई, हमारी जिंदगी की, जीवन की पूरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से।
जब स्पीकर चुना जा रहा था तो हमारे जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, जो फ्लोर लीडर हैं बीजेपी विधानसभा में, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर जेडीयू और आरजेडी के साथ खड़े हुए। अभी स्पीकर जब हमारे विधायक टूटने के बाद इससे बड़ा दिल कौन लेकर रखता है? अगर किसी के पास इतना बड़ा दिल हो तो बताइए मुझे आप। सीधे सीधे बताइए, क्या अब मैं अमित आपसे शाह पूछ रहा हूं, माहौल देखिए, बिगाड़ने विरोध की बिहार बात आए क्या हैं? है? क्या सीमांचल क्यों आए हैं? माहौल बिगाड़ने आए हैं? आप सहमत हैं आरजेडी जेडीयू से? आसिम वकार। नहीं सर, उनका काम ही यही है भाई, जिस आदमी को जो काम आता होगा वो वही काम करेगा। ओके, शहजाद पूनावाला, शहजाद अपनी बात पूरी करिए और रिस्पॉन्ड करिए